अब हम जो है कुछ प्रैक्टिकल्स देखते हैं। तो हमारा पहला प्रैक्टिकल, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न से क्या बनाना है, हमें लेखांकन समीकरण तैयार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा फॉर्मेट बना लेना है इस टाइप का, ठीक है। अब हम ट्रांजैक्शन देखेंगे। नकुल कमेंस बिजनेस विद कैश। नकुल ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, ठीक है। रोकड़ से उसने क्या करा है, व्यवसाय यहाँ पे प्रारंभ करा है। कितना रोकड़ लगाया, कितना पैसा लगाया उसने, 90,000, 90,000 उसने बिजनेस में लगाया। तो अब मैं आपको ये बता दूँ, जब भी मैंने बोला था कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, व्यवसाय को प्रारंभ करता है, तो बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी ओनर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो यहाँ पे नकुल जब क्या कर रहा है, बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और कितना पैसा लगा रहा है, 90,000। तो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और पैसा लगा रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये 90,000 क्या है, कैपिटल है, पूंजी है। 90,000 की क्या है, पूंजी है। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले असेट्स से, तो कैश क्या होता है, असेट्स में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को लिख लेंगे। वही क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है यही हम नीचे उतार लेंगे। नकुल कमेंस्ड बिजनेस। नकुल ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। अब उसने क्या लगाया, कैश लगाया। मतलब बिजनेस में क्या आया आपको ये देखना है, बिजनेस से क्या गया है ये चीज़ आपको देखना है। तो बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, और कैश क्या है हमारा, असेट्स है। तो आप असेट्स के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ कैश लिखेंगे। कितना आया है वो आप यहाँ सामने ट्रांजैक्शन के सामने लिखेंगे, 90,000, ठीक है। अब असेट्स में और कोई चीज़ आई है क्या, अभी तो इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में तो कोई भी आइटम फर्स्ट ट्रांजैक्शन में और कुछ नहीं आया है, कैश ही आया है बिजनेस के अंदर। बिजनेस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है क्या अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, कुछ देना बाकी है क्या फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बिजनेस को, कुछ भी नहीं। कैपिटल, क्या कैपिटल आया है बिजनेस में फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, तो हाँ मैंने बताया था बिजनेस स्टार्ट करते समय जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो यह कैपिटल 90,000 बिजनेस में आया है। तो कैपिटल के नीचे आप फिर से एक बार कैपिटल लिख दीजिएगा, और साथ में यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, इसी के सामने कैपिटल के नीचे 90,000, ठीक है। और ये इक्वल टू के साइन के नीचे हम इक्वल टू की साइन फिर से लगा देंगे। लाइबिलिटीज़ में कुछ भी बढ़ा नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ हमारी क्या है, अभी 0 है। एक बार और देख लीजिए, नकुल कमीन्स बिजनेस विद कैश। नकुल ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ, नकुल ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो बिजनेस में कैश आया 90,000 का। और क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करते समय लगाया गया धन क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। तो यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी कैश लगाया गया उसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कैश आया बिज़नेस में, तो असेट्स के नीचे हमने कैश 90,000 लिख दिया, ठीक है। और कैपिटल भी आया है बिज़नेस में, तो कैपिटल के नीचे भी हमने 90,000 लिख दिया। बिज़नेस के कुछ भी बिज़नेस को देना अभी फ़िलहाल बाकी नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ में हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ में 0। साइन का आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइन के नीचे आपको साइन उतारनी है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश। रोकड़ी माल क्रय किया। बिजनेस में क्या करा, माल खरीदा, और कैसे खरीदा, कैश से, मतलब पैसा दिया है और माल लिया है, ठीक है। कैश पेड एंड गुड्स बॉट। तो यहाँ हम फिर से सेकेंड ट्रांजैक्शन यहाँ लिख देंगे, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब सिंपल सी बात है, आपको सामने समझ पड़ रहा है कि आप यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हो और गुड्स को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश घट जाएगा, कैश कम हो गया, ठीक है। कितने का ख़रीदा है हमने, 30,000 का। तो मतलब हमने कैश में से कितना पेमेंट दे दिया, 30,000 हमने पेमेंट दे दिया। यहाँ मैं माइनस लगा सकती हूँ ऐसे, तो मैंने मतलब 30,000 का क्या कर दिया, कैश दे दिया। तो यहाँ असेट्स में से कैश में से कितना कम हो गया, 30,000। बट असेट्स में एक चीज़ बढ़ गई, क्या बढ़ गया, हमारे गुड्स बढ़ गए। हम स्टॉक भी लिख सकते हैं इसे, तो स्टॉक क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो यहाँ मैं स्टॉक के नीचे कितना लिख सकती हूँ, कितने के गुड्स बढ़े। ऑब्वियसली आपने 30,000 दिया तो आपके 30,000 के क्या हो गए, गुड्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ कैश कम हो गया है लेकिन स्टॉक आ गया है, ठीक है।
और हमने कैश में दिया है, कुछ भी देना बाकी नहीं है बिज़नेस को। आप अगर उधार में ख़रीदता तो पैसे देना बाकी होते हैं, तो यहाँ भी कुछ भी देना बाकी नहीं है, तो ये लाइबिलिटी फिर से क्या है, ज़ीरो ही है। कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल किसे बोलते हैं, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तब जो धन लगाया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। तो ये बिज़नेस स्टार्ट करते समय नहीं है, बिज़नेस स्टार्ट करते समय सिर्फ 90,000 लगाए गए थे। ये तो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ है जब आपने गुड्स खरीदे हैं, तो यहाँ कैपिटल पे कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब हम इक्वेशन बना लेंगे इसकी। तो यहाँ आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फर्स्ट टाइम 2 के बाद क्या होती है, इक्वेशन बनती है, और नेक्स्ट टाइम हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन प्रिपेयर होती है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो 90,000 का कैश था, उसमें से 30,000 हमने गुड्स का पेमेंट कर दिया, तो कैश कितने का बचा आपका, 60,000 का। ठीक है, अब इस साइन को यहाँ कुछ नहीं है तो मैं ज़ीरो कर सकती हूँ, आप बाद में ज़ीरो इसको कर सकते हैं। फिर हमारे स्टॉक आ गया। सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने क्या खरीद लिया, यहाँ पे माल खरीद लिया व्यवसाय ने, बिजनेस ने, तो ये 30,000 नीचे ऐसे आ गया। इक्वल टू की साइन के नीचे इक्वल टू की साइन लगा दीजिएगा। लाइबिलिटी में कुछ भी बड़ा नहीं है, ज़ीरो का ज़ीरो। ठीक है, प्लस कैपिटल, शुरुआत में जो पैसा लगाते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सिर्फ पैसे नहीं, शुरुआत में अगर आपने फर्नीचर भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करा है तो फर्नीचर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें शुरुआत में लगाई जाएगी उसी को क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा। और आपको यहाँ साफ दिखने मिल जाएगा कि नकुल ने बिज़नेस स्टार्ट करा है। बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ लगाएगी वो क्या हो जाएगी, कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो यहाँ सेकेंड ट्रांजेक्शन में बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ आप कैपिटल को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे 90,000 का कैपिटल और है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये इक्वल टू की साइन लगी हुई है, तो इस साइड का इस साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 60,000 प्लस 30,000 90,000, ये किसके इक्वल है, 90,000 के, दोनों इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है, क्योंकि असेट्स हमेशा इक्वल होगा किसके, लायबिलिटी और कैपिटल के। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजेक्शन बचा है वो देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा किससे, रमन से माल उधार खरीदा। तो हम इसको पहले फिर से यहाँ लिख देंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन को। अब हमने उधार माल खरीदा है, बिज़नेस ने उधार माल खरीदा है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कितने का माल खरीदा आपने, 15,000 का। और कैसे खरीदा है, उधार में, क्रेडिट पर आपने परचेज़ करा है। तो आपने क्रेडिट पर परचेज़ करा है तो मतलब आपने कैश तो नहीं दिया है। तो ये जो कैश है, ये 60,000 जो बचा हुआ हमारा कैश था, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश पेमेंट नहीं करा है। प्लस हमारा स्टॉक तो बढ़ा है क्योंकि स्टॉक तो आया है, माल तो आपका आया है। कितने का आपका स्टॉक आया, अभी 15,000 को और आ गया आपका स्टॉक। ठीक है, अब हमारी यहाँ लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लाइबिलिटीज़ क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ हमने क्या करा है, क्रेडिट में ख़रीदा है, यहाँ पे हमने उधार खरीदा है, मतलब पैसे देना बाकी है। और अगर मनी पेमेंट बाकी है, कैश पेमेंट बाकी है, मतलब बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैश पेमेंट करे। तो यहाँ कैश पेमेंट बाकी है, इसलिए लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कौन बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, मतलब हमारे लेनदार बढ़ जाएंगे जिनको पैसे देना बाकी है। यहाँ क्रेडिटर कौन है, रमन है। ठीक है, तो यहाँ रमन को पैसा देना बाकी है, इसलिए बिज़नेस की लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कितने रुपए देना बाकी है रमन को, 15,000। तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल पे फिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर से हम नई इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पे न्यू इक्वेशन। तो देख लीजिए कैश कितना बचा था, 60,000, अभी भी 60,000 कैश बना हुआ है। प्लस माई स्टॉक कितना हो गया, 30,000 का पहले था और बाद में और ख़रीद लिया, तो अब कितना हो गया हमारा स्टॉक, 45,000 का।
लायबिलिटी हमारी कितनी है 15,000 की, और कैपिटल कितना है अभी भी हमारा 90,000। और अब चेक कर सकते हैं आप, असेट्स के इक्वल लायबिलिटी और कैपिटल होना चाहिए। तो असेट्स हमारे कितने हैं 45,000 का स्टॉक है और 60,000 का कैश है। ठीक है, मतलब 1,05,000 ये हो गए, और यहाँ लायबिलिटी और कैपिटल के इसके बराबर होना चाहिए। तो लायबिलिटी 15,000 की और कैपिटल 90,000 का, तो ये भी क्या हो गया 1,05,000 हो गया। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपने क्वेश्चन सही करा है। अगर ये इक्वल नहीं है मतलब आपने आंसर सॉल्व या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ गड़बड़ की है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।